महाराज मुझे ये सब धन संपत्ति नहीं चाहिए, केवल राम और लक्ष्मण चाहिए। इनसे यज्ञ की रक्षा होगी। सब सुख मोहि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। गौएं मांगो, पोष मांगो, जो मांगो सब कुछ दे सकता हूँ। मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। राम नहीं है जहाँ पर, वहाँ फिर क्या है? राम के बिना तो ये सूना हो जाएगा। इसलिए राम को न मांगो। विश्वामित्र जी ने देखा, वशिष्ठ जी को इशारा किया तो बहुत वशिष्ठ जी समझ गए। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से कहा, महाराज तब मैं यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहा हूँ मुनि विश्वामित्र के साथ। पिता ने तो मुझे आज्ञा दे दी है, लेकिन अभी आपकी आज्ञा और आशीर्वाद आप मुझे दोनों चाहिए। माँ ने कहा जब पिता ने आज्ञा दे दी है तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो राम तुम्हारे साथ सदैव है। तुम घर से आज पहली बार इतनी दूर जा रहे हो। के अनुसार दंड देने में न देर करना, और शक्ति के अनुसार दान देना अधिकारी को। भूखे को भोजन और प्यासे को नीर देना, गुरु को सम्मान और मान ब्रह्मचारी को। सर्वस्व भू देना, द्वय वस्तु न देना कभी। बैरी को पीठ पर दीठ पर नारी को। कहा राम दो बात ध्यान रखना, तुम युद्ध भूमि में भी उतरना। तुम एक पवित्र कार्य के लिए जा रहे हो। वहां शत्रु से लड़ते समय तुम ये कदापि न सोचना अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देना धर्म की रक्षा के लिए। मुझे कतई कष्ट नहीं होगा, जरा सा भी नहीं। लेकिन अगर तुम युद्ध भूमि से लौट करके मेरे पास आए युद्ध में पीठ दिखा करके, तो राम निश्चित समझ लेना कि कौशल्या प्रसन्न नहीं होगी। मुझे प्रसन्नता तब होगी जब तुम धर्म की रक्षा करके लौटना। और दूसरी बात, तुम जंगल में जा रहे हो, अगर तुम्हें काट की भी स्त्री बनी दिखाई पड़ जाए तो उसमें माँ कौशल्या समझ करके प्रणाम करना। और तुमने अपनी ज्ञान में विद्वान थे, ज्ञानी थे, लेकिन ज्ञान का तुम्हें घमंड रहा। जिसको अहम हो जाता है फिर वो अहम मेरा भोजन हो जाता है। इसलिए कभी भी चाहे भक्ति हो, चाहे शक्ति हो, चाहे बल हो, चाहे धन हो,
किसी का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। आज यहाँ है तो कल वहाँ है, वो तो चलती रहती है। तो लक्ष्मी चेरी हो, इसलिए प्रभु का अनादर न करो। लक्ष्मी खुश रहेंगी, आपके घर में सुख शांति रहेगी। तो राम के चरित्र से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि राम के जीवन का क्या सिद्धांत था। जननी सम जाने पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। हमारा नहीं है तो अनाधिकार चेष्टा नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत से कमाओ, अपनी बुद्धि से कमाओ, वो शाश्वत धन शाश्वत सुख की ओर ले जाएगा, अनिष्टकारी नहीं होगा। तो भगवान राम इसीलिए आए कि समाज में मर्यादा बनी रहे। मर्यादा के लिए हमें पार रखे जाना राधे